वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जो राइट एंगल B पर है। इसका मतलब कि एक्यूट एंगल जो होंगे वो या तो A में होगा या तो C पे होगा। तो यदि हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हियर द वर्टेक्स A, इट इज B एंड इट इज C। हमें कहा गया है कि ये जो है राइट एंगल B पर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है, तो AB का जो साइड है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमें जो है अलग अलग तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालने के लिए कहा गया है। एक साइन A और एक कॉस A निकालने के लिए बोला गया है। तो साइन A और कॉस A निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस यानी कि AC को निकालना पड़ेगा। AC को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कहाँ से आया? हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्म है, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसके बाई P2 बाई PT, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। AC इक्वल्स टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। दोनों को हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा 625 यानी कि ये जो है 25 का स्क्वायर है। तो हमें AC पता चल गया। जब हम लोगों को एक प्रॉपर यूनिट जो कि AC 25 सेंटीमीटर का है ये हमें पता चल गया, तो हम अब साइन A और कॉस A निकाल सकते हैं। तो साइन A निकालने के लिए हम लोगों को थीटा एंगल कहाँ होना चाहिए? तो थीटा एंगल होना चाहिए A पर। और जब हमें C निकालने के लिए बोला जाएगा तो थीटा एंगल C पे होना चाहिए। तो सिंस साइन A निकालने के लिए बोला गया है और थीटा एंगल A पर है, तो ऐसे केसेस पे ट्रायंगल पे क्या होता है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाता है और बेस जो है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। इसका मतलब कि हमारे पास अभी जो ट्रायंगल है उसको हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है जिसको हम लोग ट्रायंगल ABC बोले थे, इसमें थीटा एंगल A पर है। यदि थीटा एंगल A पर है तो यहाँ पे B राइट एंगल हो गया, ये जो है A है और यहाँ पर है C। AB का जो वैल्यू है वो हमें 24 सेंटीमीटर पता है, BC का जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर पता है और AC का वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर अभी कैलकुलेट करके लेते आए हैं। अब हमें निकालना है साइन A। तो देयरफॉर साइन A निकालने के लिए साइन A हम लोग जानते हैं उस फॉर्मूला से कि ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। BC का वैल्यू हो गया 7 और AC का वैल्यू हो गया 25। इसका मतलब साइन A का जो वैल्यू है वह है 7/25। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे कॉस A निकालने के लिए बोला गया है, तो ऑल्सो कॉस A को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कॉस A निकालने के लिए कॉस का हम लोग जानते हैं B/H होता है। यहाँ पे B है AB और H है AC। AB का वैल्यू होगा 24 और AC का वैल्यू होगा 25। तो ये आ गया कॉस A का वैल्यू। इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि साइन C निकालिए और कॉस C निकालिए। साइन C निकालने के लिए हम लोगों को थीटा एंगल कहाँ पे लेना होगा? तो एंगल C पे लेना पड़ेगा। थीटा एंगल C पर लेंगे तो हम ट्रायंगल को कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ C है, यहाँ A है और यहाँ पे B है। AB 24 सेंटीमीटर था हम लोग जैसा कि जानते हैं, BC 7 सेंटीमीटर था और AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ चुका था। अब
साइन सी निकाल सकते हैं। तो साइन सी निकालने के लिए साइन और थीटा एंगल सी है, तो साइन का वैल्यू होता है p/h। तो ऐसे केसेस पे हो जाएगा ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी यानी कि 24 अपॉन 25, और cos c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, cos c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी यानी कि 7/25। जैसा कि आप दोनों वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि ऊपर जो साइन ए का वैल्यू आया है वो साइन ए, और नीचे जो cos c का वैल्यू आया है वो सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि थीटा एंगल जब बदलता है तो थीटा एंगल के बदलने पर परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग आसानी से ऐसे ट्रिक की यूज से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो है नाम दिया हुआ है पी क्यू आर। क्यू पे राइट एंगल है, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जा रहा है कि फिगर 8.13 पे हमें tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो tan p माइनस कॉट आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें सबसे पहले tan p का वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉट आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो tan p और कॉट आर को निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस को फाइंड करना पड़ेगा जो कि क्यू आर है। तो यहाँ पे क्यू आर को निकालने के लिए फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्यों तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यू आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 को 144 से, तो ये आ जाएगा 169 और 144। लेट अस सब्ट्रैक्ट इट, 9 minus 5 4 then 5, 6 minus 4 then it will be 2, then the subtracted value will be equals to 25. Under root of 25 it means it is 5 सेंटीमीटर। तो हमें 5 सेंटीमीटर पता चल गया। जब हमें बेस पता चल गया, एक प्रॉपर बेस पता चल गया है, तो हम आसानी से अब tan p निकाल सकते हैं और cot r निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर tan p माइनस cot r इक्वल्स टू tan p। जब tan p का बात किया जा रहा है इसका मतलब थीटा एंगल कहाँ है, तो p पे है, लेकिन इस जगह पे थीटा एंगल क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो थीटा एंगल अभी r रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस पे बताया गया कि जब कभी ऐसा हो कि थीटा एंगल बदल रहा होगा तो हम परपेंडिकुलर को बेस बना देंगे और बेस को परपेंडिकुलर बना देंगे। तो tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी। हम लोग जानते हैं इसे पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल से, साइन कॉस tan p बाई बी। तो ये जो p बाई बी है ये b बाई p बन जाएगा, ठीक है। तो b बाई p यानी कि क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर का वैल्यू यदि हम देखेंगे तो कॉट होता है b बाई p, तो b बाई p यानी कि ये हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। दोनों वैल्यूज सेम है, क्यू आर बाई पी क्यू। वैल्यू यदि हम लोग पुट भी करेंगे तो ये कट कर कितना आ जाएगा
तो 0 आ जाएगा। तो tan p माइनस cot r का जो वैल्यू वो 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें दिया हुआ है कि साइन a का जो वैल्यू है वो है 3/4। साइन a इक्वल्स टू 3/4। मान लेते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो है a, मान लेते हैं यहाँ पे है एंगल b राइट एंगल, और यहाँ पर है c। ऐसे केसेस पे जो साइन थीटा होता है वो हम लोग जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होने पर यहाँ पे ये जो है 3/4 ये हो जाएगा BC अपॉन AC। यदि ऐसा है कि BC अपॉन AC 3/4 है तो जो BC होगा कोई प्रॉपर यूनिट नहीं होने के कारण हम BC को बोल सकते हैं 3K और AC को बोल सकते हैं 4K। ऐसे केसेस में जो AB का वैल्यू है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 4K स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9K इट मीन्स √7K स्क्वायर। इसे हम लोग √7 और K को बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। अब जब हमें AB का वैल्यू पता चल गया है, हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनियस पता चल गया, तो ऐसे केसेस में हम जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, उन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हमें अब cos A निकालने में आसानी पड़ेगी और tan A को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos A हम लोग जानते हैं कि cos A जो है वो होता है B अपॉन H, तो B यानी कि AB और H यानी कि AC। AB का वैल्यू था √7K और AC का जो वैल्यू है वो है 4K। K और K कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा √7/4। इसी तरीके से हम जो है बाकी जो दूसरा वैल्यू है tan A उसको भी निकाल सकते हैं। तो एंड tan A P/B होता है, तो P/B होने पर हम आसानी से यहाँ पे परपेंडिकुलर देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है। तो यह परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और जो बेस है वो है AB, तो हम इसे लिख सकते हैं BC/AB। तो ये हो जाएगा BC/AB। BC का जो वैल्यू था वो हम लोग जानते हैं 3K है और AB का जो वैल्यू है वो √7K है। तो 3K/√7K, K और K कट जाएगा, बच जाएगा √3/7। तो ये cos A और tan A का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाना बहुत आसान है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8। यहाँ पे NCERT एक ट्रिक का यूज़ किया है। 15 cot
ए इक्वल्स टू 8, इसका मतलब है कि कॉट ए का जो वैल्यू होगा वो होगा 8/15। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे हमको पता है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो थीटा एंगल है, वो ए पर है। तो यहाँ पे ए है, मान लेते हैं बी पे राइट एंगल है और सी यहाँ पर है। कॉट ए का हम लोग जो है जानते हैं वैल्यू कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से ये कॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है b/p। तो कॉट ए यदि 8/15 है तो b यानी कि AB बाई p यानी कि BC होगा। इससे हम मान लेंगे कि लेट AB का जो वैल्यू है वो है 8K और BC का वैल्यू है 15K। इससे हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। AC होगा √अंडर AB² प्लस BC²। ये वैल्यू हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर प्लस 15K का होल स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 64K² और ये हो जाएगा 225K²। ऐड करेंगे 5 4 9, 6 और 2 8 और ये हो गया 2। K² √289 17 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 17K² यानी कि ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 17K। अब हमको जो भी यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है साइन ए और सेक ए, उसको निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए हम लोग जानते हैं P/H होता है और इसके हिसाब से P हो जाएगा BC और बाई AC। तो BC/AC, BC का वैल्यू है 15K, AC का वैल्यू है 17K। K और K कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/17। इसी तरीके से अब हमें निकालना है सेक ए। सेक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस क्या हो जाएगा B/H, तो सेक क्या हो जाएगा H/B। H/B यानी कि AC/AB। तो सेक ए AC/AB। AC/AB, AC का जो वैल्यू है वो हम लोगों को 17K आया है। तो 17K/8K, K और K कैंसिल हो जाएगा 17/8। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा का जो वैल्यू है सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। 13/12 सेक थीटा का यदि वैल्यू है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। हियर इट इज़ एंगल ABC, इट इज़ द थीटा एंगल C पर सेक थीटा। फिर हम लोग उसी फॉर्मेट को ले लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। हम लोग जानते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा H/B। H/B का मतलब हो गया AC/B यानी कि BC। यदि 13/12 AC/BC है तो लेट AC इक्वल्स टू 13K और BC इक्वल्स टू 12K। अब हमें AB निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। AB का वैल्यू हो जाएगा
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर तो 13K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर 169K स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। दोनों को यदि हम ऐड करें 169 और 144, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, ये हो जाएगा 313। तो अंडर रूट ऑफ 313 के स्क्वायर, 313 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसको रहने देंगे 313 के पर। अब हमें बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं इसमें। जैसे कि अब हमें सेक दिया हुआ था तो हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, उसी का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं।